वैक्यूल्स। यहां पे आप एक पिक्चर देख पा रहे हो, दिख रही है? क्या सेल है ये? कैसे पता चला ये प्लांट सेल है? सही है। तो ये वैक्यूल, जैसे आप लोगों ने बताया, बहुत ही सही आपका मतलब जानना है इसमें कि ये प्लांट सेल में बिगर होता है, एनिमल सेल्स में भी पाया जाता है और छोटा छोटा होता है, लेकिन सारी सेल्स में नहीं होता है। एनिमल सेल्स में, सारी सेल्स में नहीं पाया जाता है। कुछ एक आध स्पेशलाइज सेल होंगी उसके अंदर जहां पानी की जरूरत पड़े तब। और क्यों होता है ऐसे? प्लांट में बड़ा क्यों है और हमारे अंदर छोटा छोटा क्यों होता है वैक्यूल? वेस्कुलर बंडल के लिए जरूरत है। क्या लगता है, मतलब ऐसा क्यों होना चाहिए कि प्लांट में बहुत बड़ा हो गया और हमारे अंदर छोटा छोटा हो गया? कुछ रीजन हो सकता है? सही कह रहे हो आप कि उसका काम नहीं होता, तो नहीं होता वो टाइप से। तो जिस काम, जो ऑर्गन का ज्यादा यूज होगा वही ऑर्गन बढ़ेगा आपका। जब उसकी जरूरत नहीं है तो वो क्यों रहेगा फालतू में सेल के अंदर? तो वैक्यूल्स का इतना इंपॉर्टेंट यूज हमारे अंदर नहीं होता। इसका मेन रोल होता है आपके अंदर पानी को स्टोर करना। ठीक है? तो पानी की जरूरत तो हम लोग को इतना है नहीं, क्योंकि हम लोग बाहर से पानी लगातार लेते रहते हैं। अपनी जरूरत का पानी हम लोग तो हमेशा बाहर का लेते रहते हैं। प्लांट को पानी लेने के साथ साथ खाना भी बनाना पड़ता है। तो फोटोसिंथेसिस होती है, तो उसका फार्मूला क्या है? CO2 प्लस H2O इक्वल टू C6H12O6। तो ये जो है इस टाइप से फोटोसिंथेसिस वगैरह, यहां पे आप देख पा रहे हो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ठीक है? तो बड़ा सा होता है इन द केस ऑफ प्लांट सेल। दे आर द फ्लूइड फील्ड सैक्स। अब लिखोगे कैसे? दे आर द फ्लूइड फील्ड सैक्स फॉर स्टोरेज, स्मॉल और एब्सेंट इन एनिमल सेल। जैसे आपने बोला, प्लांट सेल्स में क्या है? लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, बीच में एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल की तरह वो दिखाई देता है। वैक्यूल जो है, दे आर द ऑफ एनिमल सेल्स आर बाउंडेड बाय ए लाइपोप्रोटीन मेम्ब्रेन। हमने कई बार आपको बताया है कि हमारे जो यूकैरियोटिक्स है उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि जो ऑर्गेनेली होते हैं वो लाइपोप्रोटीन की मेम्ब्रेन की बनी होती है। तो ये आप सब में लिख सकते हो, सिर्फ राइबोसोम को छोड़ के सब में आप ये लिख सकते हो पॉइंट। एंड देयर फंक्शन इज द, अब फंक्शन क्या है इसका? स्टोरेज, ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल्स एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल प्रेशर ऑफ द सेल। तो एनिमल सेल के अंदर इनका ये स्टोर करती हैं, ट्रांसमिशन ऑफ मटेरियल, मटेरियल का ट्रांसमिशन के में, और सेल के इंटरनल प्रेशर को, सेल के अंदर भी प्रेशर होगा उसको मेंटेन करने में। कभी कभी आप अमेजोन वगैरह से गिफ्ट वगैरह मंगाते हो, कोई सोफेस्टिकेटेड चीजें होती हैं उसके अंदर, है ना? तो वहां पे आपको बबल्स वाले वो मिलते हैं, है ना, एयर फील्ड सैक्स। वो क्यों डाले होते हैं? जिससे कि वो मटेरियल खराब ना हो, शॉक एब्जॉर्बर की तरह वो काम करे। वही टाइप का कुछ काम यहाँ पे भी आपको ये वाले वैक्यूल छोटे छोटे मिलेंगे आपको। तो वैक्यूल इन प्लांट सेल में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे आर बाउंडेड बाय ए सिंगल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और उसको एक अलग नाम दिया जाता है टोनोप्लास्ट। ठीक है? वैक्यूल को प्लांट में टोनोप्लास्ट बोला जाता है। और वहां पे ये सेल सैप के अंदर क्या स्टोर करते हैं? दे स्टोर फिनॉल, फ्लेवेनॉल, एंथोसाइनिन, एल्कोलॉइड्स, अलग अलग टाइप की चीजें जो प्लांट को जरूरत है, ठीक है, वो वहां पे पाई जाती है। ये एक रियल पिक्चर यहाँ पे लगा रखी है मैंने। ये प्लांट सेल देख पा रहे हो और साथ में यहाँ बड़ा सा सारा एरिया लगभग इसने कैप्चर कर रखा है एक तरीके से। तो प्लांट सेल में ये काफी ज्यादा अमाउंट में, मतलब पूरा एरिया ही कवर कर लेता है। और इसलिए कवर कर लेता है क्योंकि उसको अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई होती हैं, वाटर, फिनॉल, फ्लेवेनॉल, एंथोसाइनिन, शुगर, मिनरल्स, लिपिड, बहुत सारी चीजें भरी होती है। एज ए स्टोरेज रूम ये काम करेगा। मतलब पानी भी ले लो, स्टोरेज रूम की तरह अलग अलग मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स भी आप ले सकते हो। तो दिस इज वैक्यूल।